बहुत ज़रूरी है कि आप फ़ोकस करो और इसका कोई ऑप्शन नहीं है। आप अगर कहते रहते हो कि भैया मेरे से फ़ोकस नहीं होता, मेरे से फ़ोकस नहीं होता, मैं ओवरथिंकिंग करता रहता हूँ। अगर कोई थॉट आ गया जो कह रहा है नहीं यार, नहीं करते हैं, नहीं पढ़ते, तो हम क्यों मान लेते हैं उस थॉट को? एक्चुअली सीरियस हो नहीं किसी चीज़ को लेकर के, आप टाल रहे हो, फालतू की बातें कर रहे हो। लेकिन आपको लगता है कि हाँ, नहीं, ज़िंदगी में दोनों चीज़ें साथ लेके चलनी है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। अगर आप यंग हो और स्पिरिचुअल भी हो, आध्यात्मिक भी हो, तो फिर आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है कि आप दोनों चीज़ें एक साथ ही कर रहे हो। क्योंकि कई लोग बोलते हैं यार अभी जवानी का टाइम है, अभी हम पैसे कमा लें, अभी हम लाइफ में कुछ कर लें, अध्यात्म तो होता रहेगा, बुढ़ापे में करेंगे, है ना? बाकी सब ये सब काम बुढ़ापे में करेंगे, अभी पैसा कमाते हैं। लेकिन इस चक्कर में लोग बहुत बुरा फँस जाते हैं लाइफ में, और ना तो ढंग से कमाई हो पाती है, ना तो ढंग से अध्यात्म हो पाता है। और वैसे भी हम कोई चीज़ अगर कहते हैं कि हम कल करेंगे, परसों करेंगे, तो हम उसको उसके प्रति इतने सीरियस हैं नहीं, हम उसको टाल रहे हैं। क्योंकि किसको पता है कि कल आएगा कि नहीं आएगा? तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये काम कल करेंगे? तो सबसे पहले आपको कांग्रेचुलेशंस कि आप दोनों चीज़ों को एक साथ में रखने की सोच रहे हो। क्योंकि अगर ऐसा है तो मुझे आपसे एक बहुत क्लियर डायरेक्ट बात करनी है जो आपको दोनों ही चीज़ों में फ़ायदा करेगा, और जिसकी प्रॉब्लम दुनिया भर को इस वक्त हो ही रही है। प्रॉब्लम है फोकस की। अगर आप फोकस करना सीख जाते हो तो आपको इक्वली हेल्प करेगा आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में और आपकी प्रैक्टिकल मटेरियल लाइफ में। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में जाते हो तो आप ध्यान करने बैठोगे, ध्यान करने बैठोगे तो फोकस करना पड़ेगा, तो फोकस करना सीखोगे। अगर फोकस इम्प्रूव होगा तो उस फोकस से जब आप अपनी मटेरियल लाइफ में पढ़ना है या जॉब करना है या किसी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो उसकी वहाँ हेल्प होगी। तो फोकस एक ऐसी चीज़ है जो आपको लाइफ के हर एस्पेक्ट में हेल्प करेगी। बट फिर भी प्रॉब्लम यह है कि भैया फोकस होता नहीं है, भैया फोकस होता नहीं है। तो उसके लिए आप ये देखो कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो फोकस होने से रोक रही हैं। फोकस कैसे करें ये मत सोचो, किस चीज़ से की वजह से फोकस नहीं हो पा रहा है उसको देखो। उस चीज़ों को धीरे धीरे रिमूव करो अपनी लाइफ से। आपको अपनी लाइफ के लिए बहुत ही सिंसियर होना पड़ेगा। आप अगर पूरा दिन ऐसे मतलब मजाक में ही निकाल दे रहे हैं, टाल दे रहे हैं, जो होगा कल से होगा, आज खाली उठ के जी लेते हैं, तो फिर आपका टाइम ऐसे ही चलता चला, ऐसे वेस्ट होता चला जाएगा। जैसे इमेजिन करो कि आप आज सुबह सो के उठे, सो के उठने के बाद यू हैव नो आइडिया कि करना क्या है आज। वेग आइडिया है, थोड़ा सा ये कर लेंगे, थोड़ा वो कर लेंगे, बट क्लैरिटी कुछ नहीं है। कोई ऐसा डिसाइड, कुछ ठान के नहीं बैठे हैं कि आज ये करना, काम करना है। तो उससे क्या होता है ना कि कहीं से कोई भी डिस्ट्रैक्शन आएगा, आप वो ले लोगे। अचानक से कोई सीरियल देखने का मन करेगा, वो देखने लगोगे। कोई दोस्त बुला लेगा, उसके पास चले जाओगे। कुछ भी कहीं किसी से बातें करने बैठोगे तो घंटों बैठे रहोगे। क्यों? क्योंकि तुम खुद ही डिसाइडेड नहीं हो कि आज करना क्या है। तो ये दुनिया जो है ना, ये हज़ारों तरह तरह से, हज़ारों तरफ से आपको ऐसे पुल करना चाहती है, और आप ऐसे पुल होते चले जाओगे जब तक आप ये नहीं जान लोगे कि आप अगर खुद में सेंटर्ड नहीं हो तो ऐसे ही आप खींचते जाओगे। तो बहुत ज़रूरी है कि आप फोकस करो, और इसका कोई ऑप्शन नहीं है। आप अगर कहते रहते हो कि भैया मेरे से फोकस नहीं होता, मेरे से फोकस नहीं होता, मैं ओवर थिंकिंग करता रहता हूँ और मेरे से काम नहीं होता है, तो आप वही वही चीज़ें रिपीट कर रहे हो जो आप रोज़ रिपीट करते हो। तो अगर आप वही चीज़ें कहते रहोगे और करते रहोगे तो वैसे ही रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। प्रॉब्लम आपकी थॉट्स में आ रही है, और सिर्फ सोच सोच के अपनी सोच की प्रॉब्लम्स को आप दूर नहीं कर सकते। उसके लिए आपको कुछ अलग तरीके से सोचना होगा, उसके लिए आपको कुछ अलग तरीके से करना होगा। पहली बात तो आपको ये देखना होगा कि इस वक्त आपकी जो अटेंशन है वो एक करेंसी बन चुका है। जैसे रुपया है, डॉलर है, यूरो है, वैसे अटेंशन आपकी करेंसी बन चुका है। हर चीज़ जो है वो आपकी अटेंशन छीनना चाहती है। एक तरीके से कहा जाए तो ये वीडियो है, मैं चाहता हूँ कि आप देखो। इसका मतलब है कि ये वीडियो भी आपकी अटेंशन छीनना चाहता है। ये चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना टाइम और अपनी अटेंशन इस वीडियो को दें। लेकिन मुझे अंदर से लगता है कि ये अच्छी बातें हैं, तो इसमें अच्छी जगह आपकी अटेंशन जा रही है।
लेकिन आपकी अटेंशन जा सकती है बहुत सारी अलग-अलग जगहों पे, जहाँ जिसका देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है। कोई और बंदा गेम खेल रहा है बैठ के अपने यूट्यूब पे, और वो अपने गेम को खेलता हुआ तुम्हें दिखा रहा है। तुम खुद नहीं खेल रहे हो गेम, कोई और खेल रहा है, तुम देख रहे हो। किसी ने गाना गाया है, कोई दूसरा बंदा उस गाने के ऊपर कमेंट्री कर रहा है और उसको तुम देख रहे हो, है ना? तो कोई प्रोडक्ट है, बीच में कोई एड्स जो आते हैं, कोई प्रोडक्ट है, वो आपसे कह रहा है कि भाई ये खरीद लो, ये बहुत अच्छा है। सारी दुनिया आपका अटेंशन लेना चाहती है। अटेंशन आपकी करेंसी है। मगर आपको नहीं पता है कि अपनी अटेंशन के साथ क्या करना है, तो फिर आप ऐसे दे दोगे सबको और गरीब के गरीब रह जाओगे। तो ये बात ध्यान से समझो कि जब तुम्हारा दिन शुरू होता है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि आज दिन में क्या होने वाला है, आज मेरी क्या इंटेंशंस हैं, आज मेरे क्या प्लान्स हैं, आज के मेरे छोटे छोटे क्या गोल्स हैं, और फिर आप उनकी तरफ जाओगे डेली। बट आप कहोगे भैया प्रॉब्लम अभी भी यही है कि मैं करना तो चाहता हूँ ऐसे ही, लेकिन जैसे ही किताब खोलने बैठता हूँ या जैसे ही अपने काम में स्टार्ट करता हूँ तो फिर थॉट्स आ जाते हैं, डर लगना शुरू हो जाता है, चिंता लगनी शुरू हो जाती है, वही सारी चीज़ें। तो उसके लिए मैं आपको एक बात बता दूँ कि क्यों हमने ऐसा मान लिया है कि जो लाइफ की जब से सुप्रीम पावर जो है वो हमारे थॉट्स हैं। हमने अपने थॉट्स और इमोशंस को ऐसे सर्वे सर्वा क्यों बना दिया है। हम अगर कोई थॉट आ गया जो कह रहा है नहीं यार नहीं करते हैं, नहीं पढ़ते, तो हम क्यों मान लेते हैं उस थॉट को। हमने नहीं, सीरियसली मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आप मेरे साथ ही बैठ के सोचो कि हमने क्यों ऐसे थॉट्स को और फीलिंग्स जो उस वक्त आ रही हैं उनको एकदम ऐसे बना लिया कि बस अगर थॉट ऐसा कह रहा है तो ऐसा ही होगा। अगर थॉट ही ने कह दिया कि नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, फीलिंग भी आ रही है नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, तो फिर इनकी ही सुननी पड़ेगी। थॉट्स और फीलिंग्स के गुलाम मत बनो। थॉट्स और फीलिंग्स को बैठ के देखना और समझना शुरू करो। जैसे तुमने किताबें खोली, मेरे सामने यहाँ पे भी किताबें खुली हुई हैं, तुमने किताबें खोली और तुम्हारा मन है नहीं यार नहीं पढ़ने का मन है, तो ऐसे एक गहरी सांस लो और खुद से बोलो कि मेरा प्लान है पढ़ने का, बट मेरा थॉट एक आ रहा है वो कह रहा है नहीं पढ़ना है, और फीलिंग भी ऐसी आ रही है कि नहीं पढ़नी है। ठीक है, मैं इस थॉट और फीलिंग को रिकॉग्नाइज करता हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि ये थॉट है, ये फीलिंग है, मैं मानता हूँ कि मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ना चाहता हूँ, फिर भी मेरे लिए ज़रूरी है। एक काम करता हूँ, सिर्फ एक पेज पढ़ लेता हूँ, ज़रूरी नहीं है समझ आए या ना आए, एक पेज पढ़ लेता हूँ। फिर तुम एक पेज पढ़ो, उस पेज पढ़ने के बीच में भी तुमको बीच बीच में थॉट्स आएंगे, यार नहीं मन तो कर नहीं रहा है, बिना मतलब ज़बरदस्ती कर रहे हैं, नहीं, ज़बरदस्ती तुम्हारा थॉट कर रहा है, तुम ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो जो ज़रूरी है। तो ये इनर लैंग्वेज जो है ना उसको चेंज करो, बहुत बहुत कंसिस्टेंसी के साथ, बहुत जेंटल होकर अपने साथ, लेकिन बार बार ये चीज़ें करो। जब तुम एक पेज पढ़ने की आदत डालोगे ना, तो देखना एक पढ़ लोगे तो फिर दो पेज भी पढ़ लोगे, कई बार एक पेज पढ़ लिया तो 10 पेज भी पढ़ लोगे। जो इनिशियल रेजिस्टेंस है, जो शुरू में जो एकदम ऐसे फ्रिक्शन हो रहा है ना, अगर उसको आपने डिसॉल्व कर दिया तो फिर आप आगे निकल जाओगे थोड़ा सा, फिर आप और कर लोगे। जैसे आपने डिसाइड किया है कि अब मेरे को डेली जिम जाना है या रनिंग करने जाना है या योग करना है या ध्यान करने बैठना है, जो भी है, फिर मन आएगा बोलेगा नहीं यार मन नहीं कर रहा है, पड़े रहते हैं, नहीं कर रहा है मन, मूड खराब है आज नहीं करेंगे। तो इन थॉट्स को ऐसे नहीं कहना है कि नहीं 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 भैया ने कहा मैं करूँगा तो करूँगा, भाड़ में जा दी इस थॉट्स। इन थॉट्स को वेलकम करना है, कहना है हाँ मैं सुन रहा हूँ तुमको, तुम नहीं जाना चाहते जिम या तुम नहीं बैठना चाहते ध्यान में, ठीक है तुम्हारा मन नहीं है, लेकिन हमें ये करना है। मैं पूरा मानता हूँ कि अच्छे मन से नहीं हो रहा है ये, लेकिन यही ज़रूरी है इस वक्त, क्योंकि ये मेरे मन की बुरी आदत लग चुकी है हर चीज़ को ना बोलने की, हर चीज़ को ना बोलने की आदत लगी हुई है। तो मैं बस थोड़ी देर के लिए बैठ जाता हूँ। जैसे मैं कई कई बार जब दौड़ने जाता हूँ और मेरा मन नहीं करता है दौड़ने का, लेकिन मुझे पता है कि आज दौड़ने जाना है, तो मैं कपड़े वपड़े चेंज कर लेता हूँ, शूज़ पहन लेता हूँ रनिंग, फिर घूमता रहता हूँ घर पे, फिर कुछ कभी इधर इधर कुछ पढ़ने लगा, कभी कुछ करने लगा, लेकिन पता है कि दौड़ने जाना है, तो चलो ठीक है वार्म अप कर लेता हूँ यहीं पे, पार्क में जाके वार्म अप नहीं करूँगा, यहीं कर लेता हूँ, फिर वार्म अप कर लेता हूँ, ठीक है। फिर भी मन नहीं करता है तो कहता हूँ चलो ठीक है वॉक ही करेंगे, जाके दौड़ेंगे नहीं। फिर ऐसा कहाँ होता है, अगर मैं पार्क पहुँच गया और मैं वॉक कर रहा हूँ तो दौड़ना तो शुरू हो ही जाएगा, तो वो हो जाता है। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप खुद को पुचकार पुचकार के लाड़ प्यार के साथ आप काम करवा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको ये जानना ज़रूरी होगा कि आपके लाइफ के जो मिशन हैं, जो थॉट्स हैं, जो गोल्स हैं, जो आइडियल्स हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं या जो मन में आ रहा है या जो फीलिंग आ रही है।
तो अगर आप बोथ अगर आध्यात्मिक फील्ड में या मटेरियल लाइफ की फिजिकल फील्ड में कुछ अच्छा करना चाहते हो, तो आपको ऐसे क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। और फिर आपको उस क्लैरिटी के प्रति स्टेप लेना बहुत ज़रूरी है। आप ये नहीं कह सकते कि मन नहीं करता, थॉट्स बहुत आते हैं। थॉट्स का तो काम ही है कि दो तरह के थॉट्स आएंगे। बैठ के अगर अपने किसी फ्रेंड के बारे में सोच रहे होगे तो पहले अच्छे थॉट्स आएंगे, उसी फ्रेंड को लेके फिर ख़राब थॉट्स आएंगे। अगर अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे होगे, करियर के बारे में, तो लगेगा नहीं यार हम पास कर लेंगे एग्ज़ाम, कर ही लेंगे, सब कर लेते हैं, मेरी जो फ्रेंड है इसने कर लिया तो मैं तो कर ही सकती हूँ। फिर आएगा नहीं यार मेरे से नहीं होगा, मेरा दिमाग चेंज हो चुका है, अब मैं इतनी स्मार्ट नहीं रह गई हूँ। कभी नोटिस करना कि तुम्हारे जो थॉट्स हैं वो हमेशा दो दो बातें करते हैं। पॉजिटिव भी बोलते हैं, नेगेटिव भी बोलते हैं, हाँ भी करते हैं, ना भी करते हैं। तो ऐसे थॉट्स जो एक ही बात के लिए हाँ ना करने में देर नहीं लगाते हैं, उस पर आप इतना विश्वास क्यों करते हो? सोचो, ध्यान से सोचो कि किसी भी चीज़ को लेके आपका थॉट्स हमेशा दो बातें करता है। तो ऐसा बिना भरोसेमंद की चीज़, जो जैसे मान लो घर में अगर आपके पेरेंट्स हैं और आपकी अच्छे उनसे बनती है, भाई बहन हैं या दोस्त हैं जिनसे भी अच्छी बनती है, क्योंकि वो आपके रिलायबल हैं। आपको लगता है कि वो हमेशा एक तरह की बातें करते हैं, वो मुझे पसंद करते हैं, वो मुझे एनकरेज करते हैं, वो मेरी हेल्प करते हैं। ऐसा नहीं है ना कि कभी तो वो फ्रेंड बहुत अच्छे से बिहेव करता है, कभी एकदम नहीं अच्छे से बिहेव करता है, तो आप कंफ्यूज रहते हो। तो फिर आप कहते हो नहीं यार ये अच्छा फ्रेंड नहीं है, उससे आप दूर हो जाते हो। आप उन्हीं लोगों के पास रहते हो जो हमेशा एक जैसे लगते हैं, जो अक्सर मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक जैसा बिहेव करते हैं, तो आप रिलैक्स रहते हो, सेफ फील करते हो उनके आसपास। और जो भी लोग कई कभी अच्छे कभी बुरे, कभी कभी बहुत कठोर कभी बहुत नरम, तो आपको लगता है यार ये बड़ा अजीब बंदा है, तो उससे दूर रहते हो। अपने थॉट्स को लेके आपको नहीं लगता यार कि ये अजीब बंदा है, ये तो हर चीज़ में दो बातें करता है, हर चीज़ में कहता है कि नहीं अच्छा भी है नहीं भी है। अभी इसी वीडियो को देखने के लिए तुम्हारे मन में आ गया होगा नहीं यार देखते हैं, ख़त्म करते हैं, पूरा देखते हैं, हो गया, बात समझ में आ गई। तो वो थॉट आपका जो है वो एक टूल है। जब आपको कोई आइडिया आ जाए तो उस टूल को यूज़ करके आप उस आइडिया के प्रति काम कर सकते हो। लेकिन अगर उस थॉट को ही आपने अपना मालिक बना लिया, थॉट जो है वो बहुत अच्छा नौकर है, अच्छे से आपकी सेवा करेगा, लेकिन अगर आपने उसको मालिक बना लिया तो वो बहुत बुरा मालिक है, बहुत बुरा मालिक है, नचाएगा आपको, दौड़ाएगा आपको। तो ये, अगर आप लाइफ के प्रति सिंसियर हो तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझो, गहराई से समझो। और दूसरी बात ये कहूँगा, और ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, दूसरी बात ये कहूँगा कि कुछ तो लाइफ के ऐसे नियम बना लो, हर दिन के ऐसे नियम बना लो कि जिनके प्रति चल के तुम्हारी लाइफ को एक एंकर मिल जाए। जैसे जहाज जब घूम घाम के पूरा समंदर में आ जाता है, जब उसको बांधा जाता है लास्ट में, तो जिस जगह उसको बांधते हैं वो एंकर है, वरना जहाज फिर वो फ्लोट कर जाएगा। पानी के जहाज की बात कर लो तो वो एंकर जहाँ उसको बांध दिया, जहाँ वो रुका रहेगा, हुक जहाँ पे लगा रहता है। तो ऐसे आपकी लाइफ में भी हुक की ज़रूरत है। वो हुक क्या होगा? जैसे मेरे लिए अभी कितना बज रहा है, 5:30 बज रहा है सुबह का। मेरे लिए हुक है कि हितेश बेटा 5 बजे उठना है सुबह सो के। 5 बजे सो के उठते हो तो एनर्जी रहती है, अच्छा लगता है, पूरे दिन में अच्छी एनर्जी रहती है, तो क्यों देर तक सोना है, जल्दी सो जाओ, 5 बजे उठो। ठीक है? जब जब मैं 5 बजे उठता हूँ, जो कि मैं लाइफ में बहुत सालों से, 10-15 सालों से यही कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे अंदर एनर्जी रहती है ना, मेरे अंदर अच्छे थॉट्स रहते हैं, मैं काम कर सकता हूँ। जैसे आप ही लोगों के लिए वीडियो 2 हफ्ते से नहीं बनाए, 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है। कल सोच रहा था बनाने की, फिर मैंने कहा नहीं, मेरा बेस्ट टाइम है सुबह का, सुबह उठ के बनाऊँगा, तो सुबह उठ के बना रहा हूँ। तो ऐसे आपको पहचानना होगा खुद को कि मेरा कौन सा टाइम बेस्ट है, मेरे कौन से ऐसे चीज़ें हैं जिनकी वजह से मुझे हेल्प मिल सकती है। डेली डेली ध्यान करो, मैं कहूँगा। ध्यान में बैठना मतलब कि आप एक जगह स्थिर होकर के बैठ जाओ, आँख खोलो या आँख बंद रखो। आँखें बहुत आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं तो आँख बंद ही रखो, आँख बंद रखो। और फिर जो भी थॉट्स आ रहे हैं उनको आने दो। ठीक है? कोई थॉट आ रहा है जिससे डर लग रहा है, फिर वो थॉट चला जाएगा। फिर किसी और रैंडम फालतू की चीज़ का थॉट आएगा, वो भी चला जाएगा। फिर कोई अच्छा थॉट आएगा, कहो कोई स्माइल आ जाए उस थॉट के साथ। फिर कोई और थॉट आएगा, डर लगेगा, चिंता सताएगी। फिर दूसरा थॉट आएगा। इससे आप जो मैं बातें कह रहा हूँ वो बातें आप तब समझ पाओगे कि देखो, थॉट्स आ रहे हैं, जा रहे हैं। चाहे अच्छा थॉट हो चाहे बुरा थॉट हो, आ रहा है जा रहा है, उसको मैं एनर्जी दे रहा हूँ, इसीलिए वो रुक जा रहा है। फिर वो मुझे नचा रहा है दुनिया भर में,
लेकिन अगर मैं उसको कोई एनर्जी ना दूँ, सिर्फ देखूँ, तो वो आता है, चला जाता है। तो बैठ के स्थिर होके थॉट्स को देखने की जो पावर, जो क्षमता आपको मिलेगी, वो ध्यान करने से मिलेगी। हर समय ऐसे एजिटेटेड रहोगे, हर समय ऐसे घूमते रहोगे, तो वैसे के वैसे ही रह जाओगे। अगर चेंज लाना है, तो पहले परिवर्तन लाने के लिए पहले स्थिर होना सीखो। स्थिर होके देखो चीज़ों को। जब चीज़ों को साफ क्लियर देखने लगोगे, तो जैसे जैसे तुम्हारा देखने का नज़रिया बदलेगा, वैसे वैसे चीज़ें भी बदल जाएंगी। तो उसके लिए ध्यान ज़रूरी है। और ध्यान, अगर तुम आध्यात्मिक हो ही तो ध्यान करना तो तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद ही होगा। खुद को जान पाओगे, खुद को जानोगे, स्वयं को पहचानोगे, सारी दुनिया को पहचान जाओगे। तो इस एक चीज़ का दोनों दिशाओं में फ़र्क पड़ता है कि आज ये करेंगे, कल 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 करेंगे अध्यात्म, तो आप एक्चुअली सीरियस हो नहीं किसी चीज़ को लेकर के, आप टाल रहे हो, फालतू की बातें कर रहे हो। लेकिन आपको लगता है कि हाँ नहीं, ज़िंदगी में दोनों चीज़ें साथ लेके चलनी है, बैलेंस बना के चलना है, तो फिर आपको ऐसे ही नियम कुछ बनाने होंगे। डेली आपको एक्सरसाइज करनी ही होगी, क्योंकि एक्सरसाइज से आपका मूड इम्प्रूव होता है। आपका मूड ख़राब है इसलिए कह रहे हो आप एक्सरसाइज नहीं करोगे। मूड ख़राब है तो और एक्सरसाइज करना बनता है, क्योंकि उससे मूड इम्प्रूव होता है। जब आपकी बॉडी पूरा मूव करती है अच्छे से, मैं तो कहूँगा योग करो और ध्यान करो सबसे ज़्यादा। लेकिन अगर नहीं इंटरेस्ट है योग और ध्यान में, तो जिम करो, रनिंग करो, दुनिया की अदर कोई भी चीज़ें वो भी करो, कोई भी एक्सरसाइज है वो करो। उससे क्या होता है कि पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होगा अच्छे से। जब ब्लड के थ्रू क्या जाती है आपको? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपको क्या देती है? एनर्जी, प्राण। तो ऐसे पूरी बॉडी में जो प्राण का वो होगा ना, फ्लो, बढ़िया बढ़ेगा। उससे आपका हार्ट इम्प्रूव होगा, उससे आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स इम्प्रूव होंगे, उससे आपके लंग्स इम्प्रूव होंगे। तो जब आप खाना खाओगे अच्छे से पचेगा, है ना? जब आप थक के ऐसे गहरी सांसें लोगे, स्ट्रॉन्ग लंग्स की वजह से आप सांसें ले पाओगे। समझ रहे हो मेरी बात को? और ये सारी चीज़ें जब इम्प्रूव्ड रहेंगी, तो ये जो माइंड है ना, ये भी इम्प्रूव्ड रहेगा। ये भी ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहना सीख जाएगा, इसको अच्छा लगने लगेगा। यहाँ पे ब्रेन में ऐसे ऐसे केमिकल्स जो हैं वो सिक्रीट होंगे, ऐसे ऐसे हार्मोन सिक्रीट होंगे कि आपको अच्छा लगने लगेगा। इसलिए ये नॉन नेगोशिएबल है आपकी लाइफ में, कि अगर आपको वैसे भी हेल्दी और लंबी लाइफ जीनी है, तो ये नॉन नेगोशिएबल है। इसके साथ आप नेगोशिएट नहीं कर सकते। आपको एक्सरसाइज करनी ही होगी डेली, चाहे आधा घंटा करो, थोड़ी देर ध्यान में बैठना ही होगा, अपनी सांसों पे ध्यान देना ही होगा, और नोटिस करना होगा कितना क्रेजी दिमाग है आपका। लेकिन कोई बात नहीं, मैं सांसों पे वापस आता हूँ, बस मुझे सांसों पे वापस आना है। ये प्रैक्टिस खुद के साथ नहीं करोगे, ये चीज़ें, तो लाइफ मिजरेबल रहेगी। रोते रहोगे, कंप्लेन करते रहोगे, दुनिया में सब बुरे हैं, सबकी कंप्लेन करोगे, वही रहेगा। तो ऐसे लोग तो फिर दुनिया में हैं ही ज़्यादा। तुमको वैसे ही बनना है जैसे सारी दुनिया है, या तुमको एक्चुअली थोड़ा सा अपने आप को अलग करना है, थोड़ा सा गहराई से जीवन को जीना है। ये डिसीजन आपका है। कमेंट में मुझे बताओ कि क्या है आपका डिसीजन। और जो लोग मुझे बहुत टाइम से सुन रहे हैं, जो लोग कमेंट में कहते हैं कि आपको सुनने के बाद बहुत सारे चेंजेस आ गए, आप भी ज़रा मुझे बताओ कि क्या करते हो आपकी डेली दिनचर्या में। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप मतलब मोर और लेस लगभग हर समय करते ही हो? ज़रूरी नहीं है कि आप 30 दिन में 30 दिन करते हो, कुछ दिन नहीं करते हो, लेकिन कैसी चीज़ें जिनमें आप वापस लौटते रहते हो? यू कीप कमिंग बैक, यू कीप कमिंग बैक, मुझे बताओ। ठीक है? आपका दिन शुभ रहे। सुनने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे।